क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। हमें क्वेश्चन ऑप्शन में हर ऑप्शन में दो दो क्वांटिटीज गिवन है और हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जिनमें दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होगा। 2022 में PYQ आ चुका है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए को ही देखेंगे। अब करंट डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, तो करंट डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डेफिनेशन वगैरह हमें नहीं देखना है, बस इतना ध्यान रखिए करंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है इप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पता करना पड़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पता करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन इजीली मिल जाएगा। सो इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा। यहाँ से इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो Q1 Q2 यानी इसका आ जाएगा 2 इन एम्पियर 2 इन टाइम। जिन्हें भी Q का डायमेंशन नहीं पता है, तो जो करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू आ जाएगा करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशन होता है 1 इन एम्पियर, या फिर आप 1 इन करंट भी लिख सकते हो, और टाइम का डायमेंशन होता है 1 इन टाइम। ठीक है, सो तो यहाँ पे दो क्यू है, इसलिए मैंने क्यू का स्क्वायर कर लिया। 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, फोर्स का डायमेंशन होगा 1 इन मास 1 इन लेंथ -2 इन टाइम, और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, सो यह आ जाएगा 2 इन लेंथ। इसे सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा -1 इन मास -3 इन टाइम, -3 इन लेंथ 4 इन टाइम 2 इन एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पता करना है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, सो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा 1 इन मास 1 इन लेंथ -2 इन टाइम, और चार्ज का आ जाएगा 1 इन एम्पियर t इन टाइम। तो आ जाएगा 1 इन मास 1 इन लेंथ -3 इन टाइम -1 इन एम्पियर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। अब हमें डी का डायमेंशन चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बस हमें अब क्या करना है, फार्मूलास को पे पुट करना है। सो इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया -1 इन मास -3 इन लेंथ 4 इन टाइम 2 इन एम्पियर, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, जो कि है 1 इन मास 1 इन लेंथ -3 इन टाइम -1 इन एम्पियर। देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव एम है, एक नेगेटिव एम है, यानी पावर में, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर एल है यहाँ पे, सो यह जाएगा -2 इन एल, क्योंकि यहाँ पे -3 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो ये -2 बच जाएगा। टाइम देखिए, सिर्फ एक टाइम बचेगा, क्योंकि 4 यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 टाइम बच गया, और 1 एम्पियर बच जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन देखिए, सबसे पहले तो हमने अब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का निकाल लिया। अब हमें चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। रो इज इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब ये नहीं करना है कि चार्ज को डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिख लो, नहीं, सरफेस की बात हो रही है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलता तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम
लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे सरफेस बोला है तो चार्ज का डायमेंशन होता है 1 इन एम्पियर, 1 इन टाइम, और एरिया का होगा 2 इन लेंथ, तो यहाँ पे -2 इन लेंथ, 1 इन टाइम, 1 इन एम्पियर। देखो दोनों ही इक्वेशन मैच कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पे सेव होगा, क्योंकि हमें यही पूछा है कि किन दोनों को कौन से दो क्वांटिटीज का डायमेंशन सेव होगा इन ऑप्शन में से। तो पहला ही ऑप्शन पहला ही ऑप्शन सही सही हो गया, यानी सेम हो गया, तो बी सी डी को कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,